यार कब से होंगे? मई के बाद से। हाँ, हम लोग थोड़ा सा पुराना स्लाइड को देखते हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? टाइल में पहुंच गया। अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? भूल गई, सीधे पुराने पे गई। उसमें लगा हुआ था, उसमें एंथर था ना, उसका पार्ट था, ठीक है? याद आया कि नहीं? फिलामेंट। एंथर वहां पे ऑप्शन में दे भी सकता है, एंथर बोल दिया, स्टोमेन बोल दिया, फिलामेंट बोल दिया, या और कुछ के ऑप्शन में दे दिया है। मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन का पार्ट है ओवरी बोल के आ जाओगे। ऐसे भी महान बच्चे रहते हैं, इतने भी रहते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमिन। ठीक है। एंथर द टर्मिनल जनरली, अच्छा ये सब तो अपन जान रहे थे। एंथर, ये वाला जो पोर्शन अपन का दिख रहा है, ये क्या है? एंथर है, ठीक है। और ये फिलामेंट है, इसको मिला के अपन क्या बोलते हैं? स्टेमिन बोलते हैं, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। और आगे हम लोग क्या क्या देखे थे? याद करो, क्या क्या देखे थे? फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के बारे में अगर बात करें तो ठीक है। स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टल क्या है? ये क्या है? कैसे भूल गए हो? तो बोलो ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, याद है कि नहीं है? प्रणव, भूल गया था। ये सब पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो, 11th में 10th में पढ़ चुके हो। और क्या बोल रहे हैं? स्टेमिन, इसमें क्या क्या था? एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट था, जिसको मिला के क्या बना था? स्टेमिन बना था, ठीक है। और स्टेमिन, एंथर कैसा है? यहाँ पे लिखा हुआ होगा। एंथर क्या है? बाय लोब है, ठीक है। कितने लोब हैं? एक, कितने थीका है एक लोब में? इसका क्या नाम है? आइए, नीलेश का कॉपी मेरे पास है, ले जाना। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। चलो बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिमरी कहाँ से आ गया? सबके सब गोल हो गए हो, है ना? इसीलिए निकाली हूँ पुराने स्लाइड को। अभी टाइम है तो अच्छे से करा रही हूँ। बाद में ऐसे बार बार नहीं देखेंगे, रिविजन करेंगे बस लास्ट में। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है पिस्टल है, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे एंथर की, ठीक है। एंथर अपन देखे थे, एंथर कैसा था? बायलोब्ड था। हाँ, बायलोब्ड था। और उसके बाद उसमें कितने थे? चार थीका, ठीक है। चार थीका मतलब एक, एक वो में, एक लोब में कितने थीका? एक लोब में दो थीका और दो लोब में चार थीका, ठीक है। और अपन इसको क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी में क्या रह रहा था? पोलन ग्रेन, ठीक है, मैच्योर हो रहा था। ये सारी चीजें अपन प्रोसेस पढ़े थे।
ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ये पुराना स्लाइड है, थोड़ा देख रहा है ये, अगर उसका क्लियर देखे तो ठीक है। और इसमें क्या क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम में एक था एपिडर्मिस, एक था क्या था एंडोथीशियम, और क्या था मिडिल लेयर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, ठीक है। और इसको भी मैं बहुत अच्छे से बताई थी कि जब क्या होता है, वो जो बना रहता है, वो जब फटता है या उधर से जैसे मतलब जो स्पेस रहता है जहां से निकलता है पॉलन, उस टाइम का टाइम है वो, उसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज के लेक्चर में क्या देखना है, आगे का देखना है, ये थोड़ा देख लो। यंग एंथर ही क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। और स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये कैसा रहता है, डिप्लॉयड, और ये क्या रहता है, हेप्लॉयड। ये सब देख चुके थे, आगे की स्लाइड देखते हैं। ये थोड़ा सा देख लो, पुराना वाला जो मैं बोल रही थी ना, वन मैच्योर पोलन ग्रेन, जो उस टाइम मैं बताई थी, देखो इसमें देखो, ये न्यूक्लियस इसमें दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा था, पोलन मदर से जो कि कैसा था, डिप्लॉयड था, ठीक है, जो कि जिसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, और 2 बने, और क्या फिर हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ जिसमें 4 बने, ठीक है, जिसको क्या बोल दिया गया, और फिर क्या हुआ, सिक्रेशन ऑफ वॉल्स, ठीक है, सेपरेट पोलन ग्रेन, एक एक अगर हम एक पोलन ग्रेन का डायग्राम देखें डेवलप पोलन ग्रेन का, तो ये था, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास का लेक्चर है। और क्या बोली थी मैं, जितना बड़ा जो है ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जितना बड़ा इसकी लेंथ होगी एंथर की, उतना ही बड़ा उसमें क्या रहेगा, पोलन सैक रहेगा, और जितना बड़ा पोलन सैक रहेगा उतने ज्यादा उसमें क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन रहेंगे। ये बात मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। ये उसका डायग्राम है, देखो यहाँ तक पूरा रहता है ना, ये सब अपन देख चुके थे। अपन ये वाला डायग्राम देखना था, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्या है पोलन ग्रेन। हम लोग किसके बारे में पढ़ना है अभी हम लोग को, पोलन ग्रेन के बारे में। क्या हो गया, पोलन ग्रेन के बारे में क्या देखे थे, कोरोजेनस जो टिश्यू था, ठीक है, क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू था। इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, एक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में कैपेबिलिटी होती है जो कि क्या कर सके, पोलन ग्रेन बना सके, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसके, टिश्यू मतलब सेल का ग्रुप बोल रहे हैं ना, तो इस टिश्यू के हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, पोलन ग्रेन बना सके, क्या करके, माइटोटिक डिवीजन करके, क्लियर। और उसके बाद क्या बोला था, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू थे उससे क्या बन रहे थे, पोलन मदर सेल बन रहे थे। ये जो है ये क्या है, सॉरी, पोलन मदर सेल, ठीक है। फिर क्या बन रहा था, पोलन मदर सेल के बाद क्या हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट हो रहा था ना, हो रहा था कि नहीं, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, 2 सेल बन गए। फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड, जहां पे क्या बन गए, 4 सेल बन गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, सेपरेट हो गए थे, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर बोल रहे थे, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है। और एक हम किसकी बात करेंगे, एक माइक्रोस्पोर की बात करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्रास, ठीक है। अब इसमें से क्या, एक माइक्रोस्पोर की बात करेंगे, तो एक माइक्रोस्पोर में क्या बना था, याद करो, क्या हो रहा था, क्या क्या बन रहा था, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। उसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थोड़ा सा बनाती हूँ।
यहाँ पे क्या था पहले, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आपका था माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर आगे क्या होता है, उसमें जो वैक्यूल रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर ही है ना, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इसमें जो वैक्यूल रहते हैं, ठीक है, वो वैक्यूल, यहाँ पे जो वैक्यूल रहते हैं वो वैक्यूल क्या करते हैं, दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा, और वो क्या करते, थोड़ा बड़ा बड़ा दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मतलब एक जगह एक साइड में अपना सेपरेट हो जाता है, क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। उसके बाद फिर वैक्यूल्स, उसके बाद फिर वो जान रहे हो 11th में वो पढ़े हो, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़े हो, याद है कि भूल गए हो, स्पाइंडल फाइबर जो बनता है वो याद है, स्पाइंडल फाइबर जानते हो ना, वो भी भूल गया, प्रणव 11th क्लास में बैठना कल से। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, और उसमें क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका वैक्यूल को, मैं बनाती हूँ पहले, ये वैक्यूल को एक ही बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पाइंडल फाइबर बनेंगे, ठीक है, ये वाला स्पाइंडल फाइबर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्मेटिक स्पाइंडल फाइबर, ठीक है, एस्मेटिक स्पाइंडल फाइबर, जो कि क्या करेगा, अनइक्वल डिवीजन करेगा, कैसा करेगा, अनइक्वल डिवीजन करेगा, ठीक है, एस्मेटिक स्पाइंडल फाइबर, ये जो बना है ये क्या है, एस्मेटिक स्पाइंडल फाइबर है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा बोली थी, बोलो ना रे, क्या बन रहा था, एक वेजिटेटिव सेल बन रहा था और एक क्या बन रहा था, जनरेटिव सेल बन रहा था। इसी के बाद यहाँ पे मैं बताई थी, इसी समय पे क्या बना था, यहाँ पे माइटोटिक हुआ, जिसके बाद क्या बना, स्पाइंडल फाइबर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जो स्पोरोजिनस टिश्यू थे, स्पोरोजिनस टिश्यू का जो मतलब सिंगल सेल जो है, उसके हर एक सिंगल सेल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, पॉलन ग्रेन बना सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या बना, अगर हम एक सेल को ले तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पोलन मदर सेल, ठीक है, पोलन मदर सेल, देन क्या बोल रहा है, उसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसमें से क्या बनेंगे, दो सेल, मतलब दो बन गया वो, ठीक है, उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ तो चार बन गए, चार में अब ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर, अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ, इस माइक्रोस्पोर में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस और अपन वैक्यूल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वैक्यूल क्या करते हैं, आपस में ना दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और आपस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और न्यूक्लियस को क्या करते हैं, एक जगह अपना धकेल देते हैं, समझो एक जगह न्यूक्लियस अपना आ जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर से उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, मियोसिस कहाँ हुआ, बस स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद माइटोटिक हर जगह फिर माइटोसिस हो रहा है, थोड़ा सा मियोसिस और माइटोसिस को ध्यान में रखना कि कहाँ पे मैंने मियोसिस फर्स्ट बोला, कहाँ पे मैंने मियोसिस सेकंड बोला, और कहाँ पे मैंने माइटोसिस डिवीजन बोला, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, इसी इसी समय फिर क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनेंगे, जिसको हम अपन क्या बोलेंगे, एस्मेटिक स्पाइंडल फाइबर, जो कि क्या करेगा, अनइक्वल डिवीजन करता है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन करेगा, अनइक्वल डिवीजन करेगा तो क्या बनेगा, अनइक्वल डिवीजन करेगा, और यहाँ पे क्या बनता है, ये तो ऐसा रहता है ना, ये इरेगुलर, ये वेजिटेटिव सेल रहता है ना, ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल रहता है और एक क्या रहता है, जनरेटिव सेल रहता है, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये कैसा डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन है, जिसमें क्या है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल क्या है, छोटा है, और जनरेटिव सेल क्या करेगा, मेल गैमेट्स को जनरेट करेगा, नहीं, मेल गैमेट्स को क्या करेगा, जनरेट करता है, मैं बताई थी ना, मेल गैमेट्स को मतलब जो उस दिन मैं बताई थी कि दो सेल यहाँ पे, मतलब ये अपने आप आए थे लास्ट क्लास में,
आए थे ना। ये क्या करता है, आपस में ही डिवीजन कर लेता है लास्ट में, और क्या करता है, दो सेल बन जाते हैं इन लोग, और यही क्या करता है, यही मेल गैमेट बनाएगा। ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को जनरेट कर रहा है बोल सकते हैं, और जनरेट करने के कारण इसको अपन क्या बोल दिए हैं, जनरेटिव सेल बोल दिए हैं। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इसमें डायग्राम नहीं ऐड हुआ है क्या, एक मिनट देखते हो ना। फिलहाल ये आप लोग रफली बना लो तो थोड़ा सा। अभी तक अपन इसको एक एक पार्ट में डिवाइड कर करके एक एक पढ़े हैं कि पहले ये हुआ ये हुआ, वो मैं पूरे अभी तक का जितना पढ़े हैं वो मैं एक साथ बना दी यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर आप नोट करोगे तो कर लो, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये मैं फर्स्ट लिख दी हूँ, यहाँ से पूरा ये बनाना, ये लास्ट है आपका। ठीक है, लास्ट स्टेज है। और पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें तो पॉलन ग्रेन का भी एक मैं डायग्राम बना दे रही हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इरेगुलर न्यूक्लियस रहेगा पहले तो यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, इरेगुलर क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या है, एक अपन का जनरेटिव सेल है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, जनरेटिव सेल। और क्या क्या था, एक्साइन था, इंटाइन था। ठीक है, ये आउटर वाला क्या है, एक्साइन, और ये इनर वाला इंटाइन। ठीक है, एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया, और क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये एक और लेयर रहेगा अंदर में, ये वाला। ठीक है, ये पूरा लेयर रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और एक आपको कोर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने पूरा कवर नहीं किया है। ठीक है, ये वाला मैंने पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा सा और इसको ये इसको क्या बोलते हैं अपन, जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, ये ये आपका स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, किसका, पॉलन ग्रेन का। ये आपका स्ट्रक्चर है, फिगर है जिसका, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये एक पॉलन ग्रेन का है। नहीं, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये इस टाइप का बना रहता है, ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे एक्साइन, एक्साइन पे ऐसा रहेगा। ठीक है, और अंदर ये पूरा ऐसा रहता है। ठीक है, और वो मतलब उसमें उतना डीप मत जाओ, बस इतना याद रखो कि जो एक्साइन होता है वो जो है अपन ये बोल सकते हो टूटा फूटा उबड़ खाबड़ टाइप रहता है बोल सकते हो, बट जो इंटाइन रहता है, इंटाइन मतलब इनर वॉल। ठीक है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये आपका आउटर वॉल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, इनर। ठीक है, पहले तो इसको बना लो, ये ऊपर वाला, ये बना हुआ है ना, दिख रहा है। ये
रिकॉर्डिंग में वाइट कलर में कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो क्या लिखा है, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पाइरल, ये शेप में रहेगा। ठीक है, इसका डायमीटर 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स रहेंगे। ठीक है, इट हैज जो है इसमें दो लेयर वॉल रहेंगे, एक रहेगा आपका एक्साइन और एक रहेगा आपका एंटाइन। ठीक है, हाँ इस चैप्टर का आप पढ़ते रहना, क्योंकि टेस्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होगा, या तो फिर आधा हो जाएगा तो मेल वाला ये वाला अपन पार्ट का भी ले सकते हैं। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर अपन देख लेंगे, मैं आज ग्रुप में भेजूंगी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज भेजूंगी मैं, थोड़ा सा देखना। होगा तो बताना ना, पॉलन ग्रेन का डायग्राम को शो करूंगी। आप लोगों के लिए ना नीट में आया हुआ क्वेश्चन लेके आऊंगी, बोलती हूँ डेली स्लाइड में नहीं डाल पाई। लास्ट चैप्टर जो अपन देखे थे ना, उसका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ करना है कि नहीं। नीट में आया हुआ क्वेश्चंस भी साथ में डेली एक दो। कॉपी वगैरह जो मैं बोली थी वो हुआ या नहीं, या फिर मैं ग्रुप में नाम लिख के डालूं एक एक स्टूडेंट्स का, कि जो है कितने क्वेश्चन थे टोटल, क्या हो गया, 19 था शायद, 19 या 20 ही कुछ था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? और बाकी पुराने पीडीएफ वाले नोट्स कुछ ना, जो जैसे कि वो जो फोटो भेजी थी ना क्वेश्चन आंसर का, तो जो पहले भेजी थी ना वो वाला जो है इसी में कही था। जो सेकंड टाइम भेजी उसमें कंप्लीट भेजी हूँ, और जो पहले भेजी थी उसमें कुछ कुछ भेजी थी। तो देखना, रिपीट मत लिखना, थोड़ा सा उसको देख लेना।
है ना, इतना तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ऐसा मत करना। आपका क्या हुआ? हाँ, लगा मन नहीं था बोल रहे। मंडे क्या होता है? मैं फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे का टाइम दी थी, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे हो गया ना। तुम लोग खुद वेडनेसडे का डेट दिए थे, लेकिन मैं क्या बोली, चलो एक दिन एक्स्ट्रा बोली, फ्राइडे। तुम्हारा क्या है? पूरा कंप्लीट है तुम्हारा? पूरा? पूरे नोट्स हो गए उसके? स्कूल में लिखवाए हैं क्या सेकेंड चैप्टर का? क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए हैं? नोट्स कराए होंगे? नोट्स कराए हैं ना? ठीक है। अपन ना एक काम करेंगे, थोड़ा सा ना क्लास में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे लिखें, या तो फिर टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। ये हो गया। ये पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाओ। क्यों बोलती हूँ डायग्राम बनाओ बोल के? टेस्ट में ओवरी ही गायब हो गया था। डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब था, यूट्रस था, ओवरी गायब। कहाँ से फॉलिकल्चर मैच्योर होके ओवम बनेगा? थ्री में उसको में मिस्टेक हुआ था। और भी सबके मिस्टेक्स है बहुत सारे। और डायग्राम से ही बहुत, देखो एक डायग्राम पॉलन ग्रेन का आप देख लिए, आराम से इसमें एक पैराग्राफ लिख लोगे इस डायग्राम के ऊपर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इतना सब कुछ बताई, इतने में लिख लोगे, 4-5 लाइन से कुछ नहीं होता। इतने में लिख सकते हो ना, मतलब उतना जितना मैं बोली। इसीलिए तो बोलती हूँ डायग्राम को समझो, डायग्राम को बनाओ, पर नहीं। पता नहीं क्यों डायग्राम से तुम लोग भागते हो, मेरे को समझ नहीं आता। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पॉलन ग्रेन है, और यहीं पर से क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। और ये कैसे रहेगा? इरेगुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला। और जान रहे हो ना कि जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन कौन देता है? वेजिटेटिव सेल देता है। यहाँ मैंने लिखी क्या, जनरेटिव सेल्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। और यही क्या करेगा, जनरेटिव सेल को न्यूक्लियस देगा। क्यों देगा? सॉरी, न्यूक्लियस देगा बोलती हूँ, न्यूट्रिशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो क्या है, उसके पास बहुत सारा फूड फूड स्टोर करके रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े जगह को वो घेर के ले लिया है, ठीक है, और बहुत सारा फूड फूड स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल क्या है, बेचारा छोटा सा जगह में उसको लात मार के भगा दिया, बेचारा छोटे से जगह में है उसके पास रहने के लिए नहीं, खाने के लिए क्या, ठीक है। तो उसको कौन दे रहा है खाना? वेजिटेटिव सेल दे रहा है, ठीक है। लेकिन जनरेटिव सेल के ईगो को फिर ठेस पहुंचा, तो वो क्या कर लिया, अपने आप में डिवीजन किया, और क्या किया, पॉलन मतलब जो मेल गैमेट जो होते हैं मेन, उसको जनरेट करने का काम कर दिया, जिसके कारण इसको क्या बोल दिए, जनरेटिव सेल बोल दिए, ठीक है। ईगो वाला बात आता है, फिर सब सुधर जाते हैं। चलो, हो गया ये वाला। ये देख चुके थे ना? देख चुके थे। हाँ, ये भी लिख चुके थे। ये थोड़ा सा ना आप लोगों का चल रहा है रिविजन टाइप। इसका जो आउटर लेयर होता है वो किससे मिलके बना होता है? स्पोरोपोलेनिल से, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किससे मिलके बने रहेगा? आउटर लेयर जो होता है वो किससे बना है? स्पोरो पोलेनिन से, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन से बना है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, एकदम ज्यादा हार्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मतलब जो हार्ड रहता है, इतना ज्यादा हार्ड रहता है कि किसी भी तरह का एंजाइम, किसी भी तरह का एसिड क्या नहीं कर सकता, उसको गला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ठीक है।
और इसी के कारण मतलब क्या रहता है, मतलब जो वो रहते हैं पॉलन ग्रेन, जब उनको मतलब मेल गैमेट जब उसको बाहर आना रहता है तो क्या रहता है, वहां जो जर्म पोर रहते हैं जो मैं बताई डायग्राम में, उसी से क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं। ठीक है, नो एंजाइम, ठीक है, मतलब कोई भी एंजाइम इसको वो नहीं कर सकता, ये सब अपन प्रीवियस क्लास में देखे थे ना। और एक चीज और देख लेना, क्रायोब्जर्वेशन। क्रायोब्जर्वेशन का मतलब होता है जो पॉलन स्टोर करना, अपन जहाँ स्टोर करते हैं उसको बैंक बोले थे ना, ठीक है, बैंक बोले थे। लेकिन जो क्रायोब्जर्वेशन है वो पॉलन को स्टोर करना, ये जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है, लिख लो। क्रायोब्जर्वेशन, ये हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, अगर ये पूछ दे तो इसको लिख लो, ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या है, स्टोर करना, ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या करना, स्टोर करना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बताई थी, पिस्टल बताई थी, ठीक है। अपन थोड़ा सा देखते हैं आगे, ये तो प्रोडक्ट देख चुके थे उसका, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इरेगुलर, ये भी हो गया था। 60% में रहता है, 60% में दो सेल वाले में ही क्या हो जाता है, शेड हो जाता है, और ये शेड हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जो बाकी 40% जो बचे हैं उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल वाला वो होगा, ठीक है। जनरेटिव सेल आपस में डिवाइड कर लेगा, भाई 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये वही वाला लाइन, ठीक है। अपन पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन ये भी देख चुके थे, ये सब देख चुके थे, ये भी याद आया, ये भी देख चुके हैं, क्या था बताओ। यहाँ तक हो गया था, जो लिक्विड है, नाइट्रोजन लिक्विड, ठीक है, -196 है, डिग्री को वो 0 लिख दिया, ठीक है। ये रॉन्ग है, इसको मत लिखना, ठीक है। ये लिखना -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है। इसमें अपन क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, किसको, पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब वो मेल मेल गैमीट हो गया ना वो, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहे हैं, द पिस्टल। अब इसके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेगा, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अभी तो मैम आपने बोला था कि पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसा बात आया था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो ये अच्छा, ये बताओ, गैनोसियम जानते हो ना, गैनोसियम, या नहीं जानते, जानते हो ना, ठीक है। अब गायनोसियम जो होता है वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब इसमें क्या हो सकता है, सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, डबल पिस्टल भी हो सकता है। कैसे, देखो, स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 मिनट रुको। ये वाली स्ट्रक्चर देखो ना, थोड़ी टेढ़ी बन गई। ये वाली स्ट्रक्चर देखे ना, ठीक है, ये क्या है, पिस्टल, ठीक है। जैसे किसी में क्या रहेगा, सिंगल पिस्टल रहेगा, ठीक है। पूरा डायग्राम ही बना दे, इसमें कैसे है, सिंगल है ना,
सिंगल पिस्टल। और यही पिस्टल जो है किसी में क्या रहता है, एक से ज्यादा भी रहता है, ठीक है, जैसे ऐसा रहेगा। आप लोग 11th में देखे हो ना, ये ऐसे 2-3 भी रहते हैं, ये, ठीक है, 2-3 भी रहते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा पिस्टल हो तो वो आपस में क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, ठीक है, आपस में फ्यूज हो सकता है, जिसको सिंस कॉर्पस बोलते हैं। और हो सकता है जो है एक दूसरे से दूर भी हो, ठीक है, मतलब जैसे कि क्या होता है, ये जो जैसे एक से ज्यादा अगर वहां पिस्टल रहे तो वो आपस में चांसेस है कि फ्यूज हो सकता है, ठीक है। अगर फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं सिंस कार्पस। अगर हो सकता है वो अवे अवे में वहां लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे लिखा है, ये फ्यूज्ड वाला लिखा है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, अगर दूर है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है, दिया। तो पिस्टल जो है एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें नहीं बना है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा ये, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये जो बना हुआ है ये क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो लंबा से बना हुआ है ये क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, ओवरी है। ये तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। उसमें क्या बोल रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, एंथर फिलामेंट था, उसको क्या बोल रहे थे, स्टेमन बोल रहे थे, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं, पिस्टल बोल रहे हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आराम से चल रहे हैं, भूलना मत, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब क्या रहता है, जो ओवरी जो रहता है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं। ये क्या है, ओवरी है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में होगा ये ओव्यूल्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला जो ओवरी है इसके अंदर ये क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा होगा। और इसमें क्या रहता है, ऐसा ओव्यूल रहता है। याद आया, पहले कहीं देखे होगे, जैसे फ्लावर को कट किए होगे, कभी प्रैक्टिकल वगैरह किए होगे तो उसमें देखे होगे ना ओव्यूल्स। और ये वाला क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या है, प्लेसेंटा है। और वो क्या है, ओव्यूल है। प्लेसेंटा के बारे में अपन लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जो ओव्यूल है इसी को क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें वीट में या राइस में, तो वीट में जो ओव्यूल होता है, ठीक है, जैसे हम बात करें वीट की, तो एग्जाम्पल के लिए मैं देख रही हूँ, वीट में क्या रहता है, एक ओव्यूल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें किसकी, पपाया की, पपीता, ठीक है, तो उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे ओव्यूल रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं। कैसे, मतलब ओव्यूल का जो नंबर्स है, ठीक है, ओव्यूल्स का जो नंबर्स है वो जरूरी नहीं है कि सब में क्या हो, सेम हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम वीट या राइस की देखें तो उसमें बहुत सारे रहते हैं। अगर हम देखें पपाया की तो उसमें क्या रहेंगे, सॉरी वीट या राइस की देखें तो सिंगल रहेंगे, और पपाया की देखेंगे तो क्या रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। ये देखो लिखा हुआ है वीट, ठीक है, और ये मैंगो, ये सब का, ठीक है। और पपाया, वाटरमेलन में, कुछ खाली वाटर क्या है, वाटरमेलन मतलब आपका जो तरबूज आता है बिहार है, ठीक है। ये इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। इसमें जो ओव्यूल रहेंगे वो क्या रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है। और क्या क्या है, फिलहाल इतने को जान लो। और प्लेसेंटा से ही क्या रहते हैं, जो ओव्यूल रहते हैं अटैच्ड रहते हैं। ये स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या है, ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है। जहां से अटैच रहता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल,
ये मतलब जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये क्या है, ओव्यूल है इसमें, और ये कोई सा पार्ट होगा ना ये वाला जहां पे वो क्या होंगे, अटैच होंगे, यहाँ से कहीं से वो अटैच है ना, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लियर। चलो इतने को नोट करो, यहाँ से नोट करो, ये हो गया था, यहाँ से नोट करो, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना, ठीक है। ये हम फ्लावर में देखे तो ये कैसा था, इसमें सिंगल पिस्टल है, ठीक है, सिंगल पिस्टल, और इसमें क्या है, एक से ज्यादा है, जूम करना पड़ेगा, इसको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर देती हूँ। एक चीज और देख लो, एक मिनट, देखो ये वाला जो है, एक मिनट समझना, इसको मैं फिर से बना रही हूँ ना, ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, ओव्यूल लगे हैं, ये वाला जो दिख रहा है, ये जहां से ये लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चिपके हुए हैं, इसको क्या बोल दिया अपन, फ्यूनिकल, ठीक है, और फ्यूनिकल ये वाला जो चिपका हुआ है इस चीज को फ्यूनिकल बोला है, ठीक है, पर यहाँ जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके कारण वो फिर मतलब उससे ऐसा बना हुआ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको अपन क्या बोल लिए, इलियम, ठीक है, और ये क्या है आपका, ओवरी, सॉरी ओव्यूल है, ओव्यूल्स, और ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, ये मैं उसको थोड़ा सा क्लियर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से नोट कर, फिलहाल इतने नाम याद कर लो। मैं इसके क्वेश्चन देख रही हूँ, एक आध नीट में आया हुआ है क्या कुछ, अभी जितना टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड। होगा तो बताना ना, मैं एक्सप्लाइट करूंगी।
देखो एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इज करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है। डेवलपमेंटल सीक्वेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जैसे दिया हुआ है पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड और पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट। इसको अभी क्या करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। अभी यहाँ पे दूंगी क्वेश्चन, उसको करेक्ट करके मेरे को बताना, ठीक है। मतलब उसको अरेंज करने के लिए बोल रहा है सीक्वेंस से, ठीक है। वो कैसे है बताना, ये क्वेश्चन है। ऐसा भी देता है, मतलब आप लोग को जो मैं बनाई। ये हो गया क्या, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको बना के मेरे को बताओ। सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। कहाँ गया, क्वेश्चन एक बार पढ़ रही हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है। दिया हुआ है, देखो पहले दिया है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन दिया है, फिर दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू। जो मैं बना लिख रही हूँ ना, इसको सीक्वेंस में लिख के दिखाओ और कुछ नहीं, ठीक है। रुको, अपना अपना लिखना है, डिस्कस नहीं करना है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है, यहाँ पे लिख रही हूँ पॉलन ग्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है मेल गैमेट। अच्छा, एक मिनट, मेल गैमेट, एक मिनट, सॉरी पॉलन मदर होगा ना ये, पॉलन पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन हाँ ये पॉलन मदर सेल है ना ये। पॉलन ग्रेन अगर लिख चुकी हूँ तो ये पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। इसको सीक्वेंस में जमाओ, लिखो अपना अपना, फिर मेरे को बताना। ये क्वेश्चन है, ठीक है, करके दिखाओ। हो गया, लिखे हो, लिखो। पहले क्या आएगा बोले हो, स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद सही बना है, ये पूरा लिखना टेट्राड बोल, सही बना है, ऐसे ही होगा। मतलब भेजा में गुस्सा है, भेजे में मैंने भेजा है कुछ, मतलब फॉरेन मदर से माइक्रोस्कोप टेट्राड, ठीक है सही है, सही बना है। तुम्हारा दिखाओ प्रणव, बिना दिखे देखे बनाना है, बंद करो तुम्हारी कॉपी। सही है, तुम्हारा दिखाओ, दे दो इसको प्रणव, भूमि को दिखाओ, तुम्हारी कॉपी दिखाओ, बायोडाटा लिख रहे हो इनमें, दिखा, दिखाओ भूमि का कॉपी। पोरोजेनस टिश्यू पॉलन मदर से मैं, पॉलन मदर से दो बार कहाँ से पैदा हो गया, पॉलन ग्रेन कब आएगा। हाँ तो चलो यहाँ दो बार लिखा, ऊपर में आएगा कि नीचे में आएगा, यहाँ कहाँ आएगा पॉलन ग्रेन, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉलन मदर सेल लिखा है, सो काटो और यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिखो। सबसे पहले क्या देखे थे अपन, अगर सीक्वेंस देखो, क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है।
पहला दिया पोलन ग्रेन, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर दिया है पोलन मदर सेल एंड देन दिया है मेल गैमेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या देखे थे, मैं वो वाला बनाई थी स्पोरोजिनस टिश्यू, नहीं खोलते, वो बनाई थी, अभी बनाए थे ना लास्ट में अभी। ठीक है, पूरा उसका हाँ डायग्राम बनाए थे। तो सबसे पहले क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था, देन उसके बाद उसका एक एक सेल क्या कर सकता है, बोली थी मैं, पोलन ग्रेन वो कर सकता है, बना सकता है, उतनी कैपेबिलिटी होती है, ये मैं बताई थी। तो वो क्या होगा, पोलन मदर सेल होगा। उसके बाद माइक्रोस्पोर बन रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया था, फाइनली पोलन ग्रेन बन गया। और जब हम पोलन ग्रेन देखे तो उसमें क्या बना था, वेजिटेटिव सेल एंड क्या जनरेटिव सेल। ठीक है, उसी समय फिर क्या जनरेट हुआ, मेल गैमेट जनरेट हुआ। तो सीक्वेंस आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन ग्रेन एंड मेल गैमेट्स। नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं एक एक बात बताते रहती हूँ तो कई बार याद करना जरूरी नहीं है, सुन के समझ लो, इससे भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये चीजें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड खोलू, क्वेश्चन बन गया, गुड। ये हो गया ना पूरा, ये डायग्राम भी बनाया हो, बनाओ, क्रिस्टल का बनाओ ना, फिर दिमाग से उतर जाएगा। सिंगल को मैं क्या बोली थी और डबल को क्या बोली थी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when there, अरे when there are more than one the pistils may be fused together। ठीक है, जिसको क्या बोल दिया, साइनोकार्पस। ठीक है, और मे बी फ्री, जिसको क्या बोल दिया, एपोकार्पस बोल दिया। ठीक है, ये चीज को याद रखना। और ये मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी, द गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, जिसको क्या बोल दिए, मल्टीकार्पिलरी बोल दिए। ठीक है, और वही जो है मल्टीकार्पिलरी अगर आपस में फ्यूज्ड कर गया तो उसको साइनोकार्पस बोल दिए, और अगर वो फ्री है तो उसको क्या बोल दिए, एपोकार्पस बोल दिए। इसको भी याद रखना, एक एक नाम को याद रखना है इसमें। समझ रहे हो, क्या दिख रहा है इस चैप्टर में, पूरा पूरा नाम दिख रहा है। ठीक है, वही पोलन मदर सेल हो गया, वही जाके पोलन ग्रेन हो गया, फिर उसी में जाके जनरेटिव सेल आ गया, और वही क्या करे, मेल गैमेट्स को जनरेट कर रहा है। और जर्म पोल लिखा हुआ है जिसमें से बाहर आ रहा है, मतलब नाम जो उसको देख रहा हो ना, एक एक नाम को दिमाग में छाप लो। नेक्स्ट, पूरा छाप लो नाम को दिमाग में, और कुछ नहीं है। सॉरी, याद करने की क्या जरूरत है, वो तो 4 बार बोलो तो याद हो जाता है, जैसे मैं 2 बार बोली मुझे याद हो गया, तुम लोग 4 बार पढ़ो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ, मेरे को याद है बोलोगे, पर मैं भी तो कभी याद की होंगी ना, तो मैं ऐसे कभी एक स्पेशली ऐसा याद नहीं करना पड़ा। हाँ, कुछ चीजें एक आध को करना पड़ जाता है, बट क्या होता है, ऐसे 1-2 बार बोलो ना, उसको समझो, फिर वो पूरा याद हो जाता है। ठीक है, 11th में क्या है बोले,